गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो है नेचर ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के 3 टाइप के नेचर है। फर्स्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेकंड पब्लिक कॉरपोरेशंस, थर्ड गवर्नमेंट कंपनीज। इन नेचर को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। Government always handle its various function through different departments. गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को हैंडल करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू। ओके, एनी पब्लिक सेक्टर मैनेज बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। कोई भी पब्लिक सेक्टर जिसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही होती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। Public sector unit is managed by government authority and all workers are treated as government employee. पब्लिक सेक्टर को कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी मैनेज करता है। तो जो भी वर्कर्स पब्लिक सेक्टर के अंदर वर्क करते हैं उनको बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर इधर मैनेज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कौन मैनेज करता है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। तो जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वही अप्लाई होगा। क्लियर है? ये एग्जाम्पल दिए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। क्लियर है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट अपने काम मैनेज करती है, अपने काम हैंडल करती है डिपार्टमेंट के थ्रू। कोई भी पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट मैनेज करता है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसके रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही मैनेज करता है। तो जो मैनेज करेगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे। ये एग्जांपल्स दिए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। क्लियर है? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट है फाइनेंशियल अलोकेशन। अलोकेशन मीन्स बांटना, फाइनेंस को बांटना। Government department gets financial allocation through the government budgets. Their income are deposited in government treasury. क्या बोल रही है लाइन? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फाइनेंस कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट के बजट से मिलता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फाइनेंस कहाँ से मिलता है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो गवर्नमेंट के बजट से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उनकी जो भी इनकम है वो गवर्नमेंट के खजाने में डिपॉजिट करनी होती है। क्लियर हुआ? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसे गवर्नमेंट देती है और जो भी इनकम होती है उसको गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट करनी होती है। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। The maintenance of accounts of government department is done by the respective department. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही संभालता है और उसका जो ऑडिट है वो CAG करता है। CAG का फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये एक बड़ा कंसेप्ट है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है ये लाइन में कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट कौन मेंटेन करता है? तो डिपार्टमेंट ही मेंटेन करता है। ओके, और उसका जो ऑडिट है, ऑडिट मीन्स चेक करना कि अकाउंटिंग बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, ऑडिट करना मीन्स चेक करना कि अकाउंटिंग जो अकाउंट प्रिपेयर किया है वो बराबर प्रिपेयर किया है कि नहीं प्रिपेयर किया है। ओके, तो चेक कौन करता है, ऑडिट कौन करता है? CAG करता है, जिसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय
and hence their appointment and service conditions are the same as any other government employee. क्या बोल रही है लाइन? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉय है उनको गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है इस तरीके से कंसिडर किया जाता है. ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है इस तरीके से कंसिडर किया जाता है. और अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन जैसी होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, जिस तरीके की अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन होती है वो सेम होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह. जिस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंडीशन होती है उसी तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की कंडीशन होती है, कुछ भी अलग नहीं है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट and their control is directly through the minister concerned and through civil service officer. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट और कंट्रोल डायरेक्टली किससे होता है? मिनिस्टर से होता है और सिविल सर्विस ऑफिसर से होता है. इन लोग मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को. फिफ्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी. All responsibilities lies with the departmental minister and they are directly accountable to the parliament or legislative assembly. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के हाथ में होती है और ये मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है. अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल. जो भी हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, उसके लिए वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को. उसको जवाब देना है पार्लियामेंट को. अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ गलती या कुछ अच्छा भी हो जाता है तो उसको जवाब देना है पार्लियामेंट को. तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डिपार्टमेंटल मिनिस्टर की है. ओके, यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट कर लिया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का. पब्लिक सेक्टर का जो दूसरा नेचर है वो है पब्लिक कॉरपोरेशन. अब ये पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है? पब्लिक कॉरपोरेशन वो है जो एग्जिस्ट हुआ है स्पेशल एक्ट के थ्रू एग्जिस्ट हुआ है. किसका स्पेशल एक्ट? पार्लियामेंट का और लेजिस्लेटिव असेंबली का. ओके, ये लाइन रीड करती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. Public corporation is that which comes into existence through a special act. जो exist हुआ है special act के through exist हुआ है of either the parliament or legislative assembly. In this act, ये special act के अंदर क्या क्या मेंशन किया है? तो corporations authorities duties. कॉरपोरेशन की पावर क्या है, कॉरपोरेशन की ड्यूटीज क्या है, वो मेंशन किया है स्पेशल एक्ट के अंदर. राइट्स क्या है ये भी मेंशन किया है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सर्विसेज, रूल फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय काम कर रहे तो उसके क्या रूल्स है, रिलेशनशिप क्या है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ये हर एक चीज मेंशन की गई है वो स्पेशल एक्ट के अंदर. पब्लिक कॉरपोरेशन के एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड एक्सेट्रा. ये एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है. क्लियर हुआ पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट. द एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन is through a special act of either the parliament or the legislative assembly. Next है characteristics. First characteristics है establishment. Public corporation का establishment और management किसके थ्रू हुआ है? एक स्पेशल एक्ट के थ्रू हुआ है. पार्लियामेंट या तो लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों में से किसी के तो स्पेशल एक्ट के थ्रू मैनेजमेंट हो रहा है और एस्टेब्लिशमेंट हो रही है पब्लिक कॉरपोरेशन की. मैं लाइन रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो. द एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन
is through a special act of either the parliament or the legislative assembly. ये एक्ट के अंदर हर चीज मेंशन की गई है. ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्पेशल फैसिलिटीज टू पब्लिक कॉर्पोरेशन आर स्टेटेड. और पब्लिक कॉर्पोरेशन को कौन सी स्पेशल फैसिलिटीज है, ये सब चीजें वो स्पेशल एक्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन की गई है. ओके, नेक्स्ट है ऑनरशिप. द ऑनरशिप इज इधर विद द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट और विद बोथ. ओके, पब्लिक कॉर्पोरेशन की जो ऑनरशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या तो दोनों के पास है. ओके, गवर्नमेंट डिसाइड करता है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. गवर्नमेंट प्रॉफिट शेयरिंग भी डिसाइड करता है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होना चाहिए, किसको कितना रेशियो में मिलना चाहिए, किसको कितने परसेंटेज में प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है. ओके, और अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन को कुछ लॉस भी हो जाता है तो कौन बेयर करता है? गवर्नमेंट बेयर करता है. थर्ड है कैपिटल एक्यूमुलेशन थ्रू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट प्रोवाइड कैपिटल टू दिस कॉर्पोरेशन. कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कैपिटल. ओके, और ये कॉर्पोरेशन बोरो भी कर सकती है कैपिटल गवर्नमेंट से और पब्लिक से अगर जरूरत पड़े तो. ओके, फोर्थ है सेपरेट आइडेंटिटी. Public corporation has legal identity and it can command all the facilities, structure like any other company. Public corporation के पास एक अपनी आइडेंटिटी है, एक लीगल आइडेंटिटी है, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन कमांड कर सकती है फैसिलिटी स्ट्रक्चर. जो दूसरे कंपनी को फैसिलिटीज मिल रही है वो सेम फैसिलिटीज कमांड कर सकती है पब्लिक कॉर्पोरेशन. ओके, कमांड कर सकती है. क्लियर हुआ? क्यों कमांड कर सकती है? क्योंकि इसकी भी एक अपनी अलग पहचान है जैसे बाकी की कंपनी की होती है. फिफ्थ है मैनेजरल ऑटोनॉमी. Ownership of public corporation lies with the government. Public corporation की ownership government के हाथ में होती है. Still it has complete autonomy. पर public corporation के पास अपना भी हक है डिसीजन लेने का. The minister does not interfere in the day-to-day activities. मिनिस्टर इंटरफियर नहीं करेगा. रोज रोज की जो एक्टिविटीज होती है उसमें मिनिस्टर इंटरफियर नहीं करेगा. भले पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है, पर पब्लिक कॉर्पोरेशन के पास भी पूरा हक है अपने डिसीजंस लेने के. मिनिस्टर इंटरफियर नहीं करेगा डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर. द कॉर्पोरेशन गेट्स इनफ फ्रीडम टू टेक डिसीजन एंड टू इम्प्लीमेंट दैम. कॉर्पोरेशन के पास पूरा फ्रीडम है अपने डिसीजंस लेने के और उसको इम्प्लीमेंट करने के. ओके, नेक्स्ट है सर्विस रूल्स. द एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर नॉट बाउंड बाय द सर्विस रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. द जॉब रूल of the employee of corporation are determined by the concerned corporation and accordingly the employee will have to perform duties. Many times government officers are sent on deputation to manage this corporation. क्या बोल रही है ये वाला कैप्शन? सर्विस रूल्स. क्या बोल रहा है ये कैप्शन? पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज है उनको गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कंसिडर नहीं किया जाता है. ओके, पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेशन ही रूल्स बनाती है. ओके, पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज के लिए कॉर्पोरेशन ही रूल्स बनाती है और अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज को परफॉर्म करना होता है उनकी ड्यूटी. हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
किया था इसके पहले, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनको गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कंसिडर किया जाता है, पर पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज है उनको गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कंसिडर नहीं करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिपेयर करेंगी एम्प्लॉयज के लिए वो ही उनको फॉलो करना है, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करना है। जो कॉर्पोरेशन प्रिपेयर करेंगी, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन प्रिपेयर करेंगी वो ही रूल्स फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करता है पब्लिक कॉर्पोरेशन के वर्किंग को। पब्लिक कॉर्पोरेशन किस तरीके से काम करने वाली है उसको मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और किस में से अपॉइंट करता है, तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक सेलिब्रिटी होता है, एमिनेंट एक फेमस पर्सनालिटी होती है, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट मतलब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट होता है, या कोई प्रोफेशनल पर्सन होता है। इनमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक केयर ऑफ पॉलिसी डिसीजन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, पॉलिसी डिसीजन की केयर करता है कि उसका कुछ उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो भी पॉलिसीज बनाई है, जो भी डिसीजंस बना है उसको फॉलो करें। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी डिसीजन एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज। मैनेजिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पॉलिसीज बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंट करवाए और डे टू डे एक्टिविटीज पे ध्यान दे। आंसरेबल टू पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पीरियोडिकल रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, corporation is unable to earn extra profit at the cost of public. As such, Parliament and Legislative Assembly has control over this public corporation. क्या बोल रहे यहाँ पे, पीरियोडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। ओके, तो कॉर्पोरेशन एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना कि हाँ किसी को पता नहीं चलेगा, थोड़ा प्रॉफिट हम अर्न कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि पीरियोडिकल रिपोर्ट, टाइम टू टाइम रिपोर्ट पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में सबमिट करनी होती है। क्लियर है? यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो रही है। पब्लिक सेक्टर का थर्ड नेचर है, वो है गवर्नमेंट कंपनी। द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट। ये गवर्नमेंट कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट और ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से कंपनी के एक्ट पे बेस है। जैसे कंपनी का एक्ट है उसी तरीके से इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है और ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके का होता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज प्योर बिजनेस। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी का ऑब्जेक्टिव है पूरी तरीके से बिजनेस करना, पूरी तरीके से बिजनेस करना। दे compete with private companies. According to Indian Companies Act, Indian Company Act के according government companies are those which have government's contribution at least 51% in the capital. इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है एटलीस्ट 51%। कैपिटल के अंदर गवर्नमेंट कैपिटल इज दैट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय इधर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और बोथ और वन और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैपिटल वो कैपिटल है जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है,
या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, या दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, या दोनों में से कोई एक कंट्रीब्यूट करता है। ओके, कैपिटल के अंदर इनमें से अगर कोई कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट कैपिटल। Hence, a government can exercise its control and supremacy on government company. देखो, एक कंपनी के अंदर गवर्नमेंट के ही 51% शेयर्स है। अगर गवर्नमेंट के ही 51% शेयर्स है तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी को। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट कंपनी आर इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और शेयर्स पे जो नाम होगा वो होगा इंडिया के प्रेसिडेंट का। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर्स है वो किसके नाम पे होंगे? इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे। एज द गवर्नमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन दिस कंपनीज, it has maximum control and hence such a company is known as government company. क्लियर है गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया होगा, 51% कंट्रीब्यूट किया होगा कैपिटल के अंदर, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ओके, यहाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अभी हम समझने वाले हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एस्टेब्लिशमेंट। दिस कंपनी आर सेटअप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। सेपरेट आइडेंटिटी। द गवर्नमेंट कंपनी हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी and hence it can sue or can be sued as individual in the court of law. It can own property or enter into contract with any individual. गवर्नमेंट कंपनी की अपनी एक पहचान है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी किसी पे केस करना चाहती है तो वो कर सकती है, और कोई दूसरी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी पे भी केस कर सकती है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के पास अपनी एक आइडेंटिटी है। गवर्नमेंट कंपनी प्रॉपर्टी को परचेस कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खुद एंटर होके। इट कैन ओन प्रॉपर्टी और एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकती है। क्लियर हुआ? कैपिटल। गवर्नमेंट ओन्स एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में 51% जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है। मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज एज पर द गाइडलाइन ऑफ द कंपनी एक्ट। गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी एक्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है। गवर्नमेंट के गाइडलाइन नहीं, कंपनी एक्ट में जो गाइडलाइन होगी वो अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ईच कंपनी। जो कंपनी के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उस अकॉर्डिंग एम्प्लॉय अपॉइंट होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है, एम्प्लॉय को अपॉइंट करने में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता है। हर एक कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उस अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है। 6th, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स and rules of audit, government company are exempted from the rule and regulation of the Company Act, but the government appoints auditor who submit annual report in the Parliament Legislative Assembly. ऑडिटर को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ऑडिटर कौन होता है? वो पर्सन जो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है। ओके, तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और फिर वो ऑडिटर एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है पार्लियामेंट में।
नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल. Government companies accumulate capital from the share issued to government and private shareholder as per requirement. गवर्नमेंट कंपनी कैपिटल कैसे कलेक्ट करता है? शेयर्स इशू करके, गवर्नमेंट को शेयर इशू करके और प्राइवेट शेयर होल्डर्स को उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट करता है. It can sell share to private individual too according to the requirement. और वो प्राइवेट इंडिविजुअल को भी शेयर्स देता है. ओके जैसे जरूरत होती है उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंपनी शेयर्स इशू करती है. इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि गवर्नमेंट कंपनी कैपिटल कैसे कलेक्ट करती है? शेयर इशू करके, गवर्नमेंट को, प्राइवेट शेयर होल्डर को. क्लियर है? नाइन्थ है पॉलिसी डिसीजन. द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर टेकन बाय रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स. गवर्नमेंट कंपनी के पॉलिसी डिसीजन कौन लेता है? मिनिस्टर. वो कंपनी का जो मिनिस्टर होगा वो पॉलिसी डिसीजंस लेगा. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आ गई. यहाँ पे डिफरेंस दिया है, कंपैरिजन दिया है तीनों के बीच में. ये सेम है, आप लोग इसको रीड कर लेना. ओके और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है फिर जाके पूछना. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज हो गया है. ओके इंडिपेंडेंस के बाद इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट public sector would play a major role in fulfilling certain objectives of an economy. इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए. पब्लिक सेक्टर वाज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट सिस्टमैटिक फैसिलिटीज और स्ट्रक्चर for the development of key industries which are necessary for economic development. पब्लिक सेक्टर से ये एक्सपेक्ट किया था कि वो एक सिस्टमैटिक फैसिलिटीज क्रिएट करेगी, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी जो इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए. ये सब चीजों के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और प्रॉफिट कम आ रहा था. तो प्राइवेट सेक्टर प्रिफर नहीं कर रही थी इन्वेस्ट करना. ओके क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना होता था और रिटर्न उसका जो रिटर्न है वो आता नहीं था, लो आता था, बहुत कम आता था. तो प्राइवेट सेक्टर प्रिफर नहीं करती थी इन्वेस्ट करना. इन सच एरियाज पब्लिक सेक्टर वुड प्ले एन एक्टिव रोल. पब्लिक सेक्टर क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोड्यूस necessary raw material and services. तो कुछ एरियाज में पब्लिक सेक्टर ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है. पब्लिक सेक्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किए हैं. ओके 5 years प्लान also gave very high importance to the public sector. 5-year प्लान ने भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया है पब्लिक सेक्टर को. आफ्टर 1991 the policy of liberalization, privatization and globalization was adopted, due to which the role of public sector has changed. 1991 के बाद ये पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई. ओके और ये पॉलिसी के आने की वजह से पब्लिक सेक्टर चेंज हो गया था. पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो चेंज हो गया था. पब्लिक सेक्टर स्टार्टेड कंपीटिंग विथ प्राइवेट सेक्टर. मोर इम्पोर्टेंस गिवन टू प्रॉफिटेबिलिटी. और पब्लिक सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी प्रॉफिटेबिलिटी पे. दोज पब्लिक सेक्टर यूनिट विच वर मेकिंग कंटिन्यूस लॉस started making structure change and few public sector unit were closed. पब्लिक सेक्टर जो कंटिन्यूस लॉस करती थी उन्होंने कुछ चेंजेस लाया और उसमें से कुछ पब्लिक सेक्टर जो कंटिन्यूस लॉस करती थी उन्हें क्लोज कर दिया गया. इक्विटी शेयर्स ऑफ सच पब्लिक एंटरप्राइज वर गिवन टू जनरल पब्लिक और सोल्ड टू प्राइवेट कंपनीज. और पब्लिक कंपनी के शेयर्स भी प्राइवेट कंपनी को इशू करने लग गए.
Government appointed various committees in to make unproductive public sector unit more productive. गवर्नमेंट ने कुछ कमेटी को अपॉइंट किया जो अनप्रोडक्टिव पब्लिक सेक्टर को प्रोडक्टिव बना सके. द एरा ऑफ 1950 to 1990 वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक सेक्टर. यहाँ पे हमारा पब्लिक सेक्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर इज एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एन इकोनॉमी. Business activities itself started through private sector. In the olden days, business activities are managed by the private sector. बहुत इजी था सेंटेंस, हमें क्लियर है. प्राइवेट सेक्टर एक ओल्डेस्ट फॉर्म है इकोनॉमी का. बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी प्राइवेट सेक्टर से. ओके. Public sector came into existence due to certain limitation of private sector and also due to certain special requirement of the time. क्या बोल रहे यहाँ पे? पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट क्यों हुआ था? पब्लिक सेक्टर इसीलिए एग्जिस्ट हुआ था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कुछ लिमिटेशंस थी और कुछ जरूरत भी था. टाइम के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर की जरूरत भी थी और प्राइवेट सेक्टर के लिमिटेशन के वजह से पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट हुआ है. इवन टुडे प्राइवेट सेक्टर इज इम्पोर्टेंट टू आवर कंट्री. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन इज मेनली डिपेंड ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर. आज भी प्राइवेट सेक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के अंदर और कोई भी कंट्री के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर का होना जरूरी है. A lion's share of our national income. A lion's shares of our national income comes from private sector. The existence of private sector is for ages. बहुत टाइम से चल रहा है ये प्राइवेट सेक्टर. Time and circumstances bring changes in private sector. प्राइवेट सेक्टर बहुत टाइम से चलता आ रहा है. टाइम और सर्कमस्टेंसेस के वजह से प्राइवेट सेक्टर में कुछ चेंजेस जरूर आते हैं पर वो बहुत टाइम से चलता आ रहा है. गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड पॉजिटिव अप्रोच फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड कंटिन्यूज स्टेप आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है पॉजिटिव अप्रोच कि प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूज स्टेप लेते हैं प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए. ओके. नेक्स्ट है मीनिंग. व्हेन अ बिजनेस इज मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? एक बिजनेस जिसको इंडिविजुअल मैनेज करता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मैनेज करता है प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से, उसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं प्राइवेट सेक्टर के. इंडिविजुअल ऑनरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर ऑल पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. फर्स्ट है ओल्डेस्ट फॉर्म. ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है कि प्राइवेट सेक्टर ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस यूनिट का. द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस स्टार्टेड विद प्राइवेट सेक्टर. बिजनेस करना स्टार्ट ही हुआ था प्राइवेट सेक्टर से. इवन टुडे प्राइवेट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी इन आवर इकोनॉमी. आज भी हमारे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर. ओके. अ बिग शेयर इन इकोनॉमी. प्राइवेट सेक्टर का बड़ा शेयर है इकोनॉमी में. प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन इकोनॉमी विदाउट प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर ने बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई की है इंडियन इकोनॉमी के अंदर और ये बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना इकोनॉमी विदाउट प्राइवेट सेक्टर. बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना इंडिया की इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर के बिना. थर्ड है चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. प्राइवेट सेक्टर सिंस इट्स इंसेप्शन हैज बीन ओपन टू चेंज on the basis of time and circumstances.
प्राइवेट सेक्टर जब से स्टार्ट हुआ है तब से टाइम और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है. ओके. फोर्थ है प्रायोरिटी टू प्रॉफिट and acceptance of social responsibilities. The main objective of private sector is profit, but also accepted social responsibilities. प्राइवेट सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही है, पर उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक्सेप्ट की है. Along with this, environmental protection, women empowerment, literacy, etc. are some of the social obligations which have been accepted by private sectors. ये सब चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ इन चीजों को भी एक्सेप्ट किया है प्राइवेट सेक्टर ने. सो अलोंग विथ प्रॉफिट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो हैव बीन एक्सेप्टेड. तो प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक्सेप्ट की है. फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन ऑल कंट्रीज. प्राइवेट सेक्टर हर कंट्री में एग्जिस्ट करता है. उसको चलाने का तरीका हर कंट्री का अलग होता होगा, पर प्राइवेट सेक्टर हर कंट्री में एक्सेप्ट किया गया है. सिक्स्थ है इंक्लूजन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. एनी बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ फर्म इन मोर देन वन कंट्री इज नोन एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी फर्म ने करने के लिए ली है एक से ज्यादा कंट्री के अंदर, तो उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्टेड मोर डोमिनेंस इन 19th century. Many companies started procuring and selling in more than one country, due to which standard of living of people improve across the world. बहुत सारे कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है दूसरे कंट्री को सेल करना, दूसरे कंट्री से परचेस करना, मतलब सेल परचेस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्टार्ट कर दिया है. इससे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है. सेवेंथ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. आज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने से पीपल गेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लीडिंग टू रेज इन पीपल्स इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एक्सपांशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है, जिससे पीपल की इनकम बढ़ेंगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. ओके, ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप लोगों को अच्छे से रीड करना है. ओके, यहाँ पे डिफरेंस दिया है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का. दोनों कंसेप्ट हमने कर लिया है. आप लोग एक बार ये रीड कर लेना. अगर कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना.